शोक के साथ दुआ करेंगे। हाँ शाबाश। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। और जितने लोग मेरे प्रभु दूर दूर से आपके कलाम को सुनने के लिए आए हैं, मेरे परमेश्वर, जब आपके दास बोले पवित्र आत्मा जी आप उनमें से होकर बोले, और मेरे खुदावन ये लोग सालों साल की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने पाए पिता, आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर। और मेरे प्रभु सच में जो 5 बहनें हैं वो बच्चा जन्ने पाए यीशु मसीह के नाम से। पिता तू इन्हें आशीषित कर, और मेरे प्रभु एक बड़ी खुशी लेकर जाए यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। कितने लोग क्या परमेश्वर के लिए जोर से चिल्ला सकते हैं हालेलुया? हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि इसमें बोलना नहीं, आज बोलना नहीं। और मेरी चाची हो, मेरी नानी हो, मेरी दादी हो, मेरी मामी हो, मेरी फूफी हो, मेरी बुआ हो, मेरे काके हो, मेरे टीनू हो, मेरे मीनू हो, मेरे लुट्टू हो, मेरे चुन्नू, मेरे मुन्नू, बस 2 मिनट बोलना नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम जब चलता है तो समय परमेश्वर के स्वरदूत चल रहे होते हैं स्टेज के ऊपर। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको 2 मिनट के लिए शांत रहना है। आज रात आपकी तकदीर बदल जाएगी यीशु मसीह का। जितने पंडाल में घूम रहे हैं इधर उधर लंगर खाने के लिए, इधर उधर नाच रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो, कोई फायदा नहीं है। कन्वेंशन पर कन्वेंशन अटेंड करोगे, मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन अभी समय वचन को सुनना है। जो भी समय बट रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, शाबाश, स्टॉप हो जाओ और अपने स्थान पर इस समय चुपचाप करके बैठ जाओ। शाबाश, कोई बातचीत ना करें। बोलो हालेलुया। ध्यान से सुनना। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो दयालु परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर है। लेकिन जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज मैं उन्हें चमत्कार को दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। साथ वाले से हाथ मिलाकर बोलो कि आज तू चमत्कार को देखेगा। क्योंकि बाइबल बोलती है, इब्रानियों की किताब 11:6 में देखो क्या लिखा। इब्रानियों की किताब 11:6 में लिखा, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि जो लोग विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। जितने आज खुदा के वचन पर विश्वास करके आज रिस्पॉन्स देंगे, मैं कह रहा हूं आज आसमान का खुदा उन्हें रिस्पॉन्स देगा, गवाही देकर आज। आमीन। क्या रिस्पॉन्स देंगे मेरे परमेश्वर को आज? यस। क्या आप रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हैं? हालेलुया बोलने के लिए तैयार हैं? आमीन बोलने के लिए तैयार है चर्च? आमीन। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय नहीं, पवित्र आत्मा आज रात चाहता है कि जो लोग विश्वास कर रहे हैं, आज कोई भी जन यहां से खाली हाथ वापिस ना जाए, वो परमेश्वर के मिराकल को देखे। बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन विश्वास रख नहीं पाते। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर है? हाथों को उठाओ। विश्वास करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान भी विश्वास करता है यीशु परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। लेकिन आपका विश्वास कहता है कि आज आपके लिए आपकी तकदीर को खोल कर जाएगा। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा, कह रहे हैं कि जो लोग विश्वास के साथ, कह रहा है कि हाथ उठाएं, विश्वास करें। आज कह रहा है पवित्र आत्मा ने आदेश दिया हुआ है एंजल को, कह रहा है उनके जाकर तकदीर बदल देना यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं, चाहे वो कितने बड़े पासवान हो, कई बार हम लोग कितने बड़े धर्मात्मा बनते हो, धार्मिक लोग बनते हो, लेकिन विश्वासी हो, कई बार हम अविश्वासी बातें करते हैं अपने मुंह से, इसलिए चूक जाते हैं हम लोग कई बार परमेश्वर की आशीषों से। हो सकता है कह रहा है कि आप बड़ी बातें करते हो, लेकिन कई बार जब प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं, हम बहुत बार अविश्वासी बातें अपने मुंह से निकालते हैं और भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे मुंह का सृजनहार है। अगर आपके मुंह का अंगीकार सही हुआ तो याद रखना, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज वो करके जाऊंगा जो किसी ने नहीं देखा, वो दूंगा जो नहीं मांगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बस आपको अपना विश्वास मजबूत रखना है, अपना विश्वास करना है। क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा है कि कोई माइका लाल ऐसा नहीं है धरती पर जिसने मुझे बिना विश्वास के प्रसन्न कर दिया हो। वो बोलता है विश्वास करे बिना, कहता है परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। आज विश्वास करना है। बाइबल बोलती है लूका की किताब 1 के पहला अध्याय उसके 3 में पढ़ते हैं या 13 में, देखो क्या लिखा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, सुनो, यहां पर एक जकरिया नाम का एक आदमी है और वो क्या करता है, ये जकरिया नाम का आदमी जब हम इसके 1 के 3 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हाँ पढ़े, देखो क्या लिखा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ। हे जकरिया भयभीत ना हो, हाँ। क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, हाँ, हाँ। और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। बोलो हालेलुया।
बाइबल बताती है कि जकरिया नाम का एक व्यक्ति था, ये परमेश्वर की सेवा करता था। मंदिर में बड़े टाइम से परमेश्वर के सामने उसके मंदिर में धूप जलाया करता था, उसकी महिमा करता था, एक याजक पद पर था, बड़ा नाम था इसका। लेकिन ये बड़े टाइम से इसके पास औलाद नहीं है, बच्चा नहीं है, और ये बार बार परमेश्वर के मंदिर में जाता है। लेकिन बहुत सालों से कह रहा है ये बच्चा मांग रहा है लेकिन इसे मिल नहीं रहा है। लेकिन ये बूढ़ा हो गया है, लिखा कि बूढ़ा, इसकी पत्नी बूढ़ी हो गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने परमेश्वर के मंदिर में जाना छोड़ा नहीं है। ये लगातार परमेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं, ये बार बार परमेश्वर के मंदिर में जा रहा है, क्योंकि ये विश्वास करने वाला व्यक्ति है। ये विश्वास करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति एक दिन चूक कर जाता है, एक दिन ये विश्वास से चूक कर जाता है। ये व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद करता है, बोलता है परमेश्वर अगर एक बच्चा दे ना दे, कर अब तो पहले जवानी से बच्चा मांग रहा हूं, अब तो बूढ़ा हो गया, मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तेरे मंदिर में जाता रहूंगा। और कई बार परमेश्वर के मंदिर में जब जाया करते थे तो किसी को बहुत मुश्किल से उस कमरे में जाकर धूप जलाने की सेवा मिला करती थी। जब चिट्ठी डाली तो इस जकरिया के नाम पर निकली, और जब जकरिया ने जाकर चिट्ठी को पढ़ा और उसी समय जब उसके नाम पर निकली तो उसको बुलाया गया, और उसके सामने एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हो गया। और स्वर्गदूत ने आकर कहा, कहते कि जकरिया तेरी पत्नी इलीशिबा, कहता गर्भ से होगी, और गर्भ से होगी। परमेश्वर उसके गर्भ में कह रहा है एक याजक को पैदा करेगा, उसका नाम यूहन्ना होगा। वो बहुत लोगों का उद्धार कराएगा, बहुत लोगों को अपनी ओर फेर देगा। और उसी समय लेकिन ये क्या कर रहा है, इसी के 1:18 में ये व्यक्ति उसी समय स्वर्गदूत को कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है 18, 19, 20 में हम देखते हैं स्क्रीन पर, तो क्या लिखा, कह रहा है ये व्यक्ति स्वर्गदूत को कह रहा है अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब तो मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई है। विश्वास की बातें कर रहा है। लिखा जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी तो बूढ़ी हो गई है। ये कह रहा है मैं कैसे जानूं, इसका मतलब है विश्वास की बात कर रहा है। और उसी समय गुस्से में आ जाता है स्वर्गदूत और आकर कहने लगता है, कह रहा है कि आज के बाद तू गूंगा रहेगा, आज के बाद मैं तुझे गूंगा करके जाता हूं। कहता क्योंकि तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। कहता तू मुझे परमेश्वर ने भेजा तेरी भविष्यवाणी करने के लिए, कह रहा तुझे आशीष देने के लिए, लेकिन तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, अनसुनी कर दिया मेरी बात को। और इसलिए बोलता है कह रहा जा आज से तू गूंगा रहेगा। और उसी समय गूंगा हो जाता है वो, उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है, लेकिन 9 महीने तक वो गूंगा रहता है। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग नहीं जानते, उनको कह रहे कि परमेश्वर आशीष देना चाहता है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे, बहुत लोग चर्चों में जाते होंगे, कह रहे कि भैया परमेश्वर की देने की बारी आती है तो वह विश्वास की बातें करते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों की कह रहे कि आशीषें गूंगी पड़ी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज रात कह रहा अगर आप विश्वास करें, कह रहा आज आशीषें गूंगी नहीं रहेंगी, बोलेंगी आज स्वर्ग से आपके लिए। क्या आप बुलवाने के लिए तैयार है कि नहीं? Yes. आज भी लोग कन्वेंशन पर कन्वेंशन अटेंड करते हैं, लेकिन उनकी आशीषें गूंगी पड़ी है। वो मंदिर में जाते हैं, घर में जाते हैं, बाहर जाते हैं, हालेलुया बोलते हैं, लेकिन आशीषें गूंगी है। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि वो अपने मुंह से कराया विश्वास की बातें करते हैं। जब यह विश्वास की बात हुई तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी आशीषों को करे कि थोड़ी देर के लिए उसकी मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि परमेश्वर जब महिमा लेता है किसी से तो वो बूढ़ा नहीं देखता, किसी को बुढ़िया नहीं देखता। पवित्र आत्मा तो चमत्कार करके भेजेगा आज सबके साथ। कोई ये ना कहे कि मुझे अब बुढ़ापे में कार मिलेगी, बुढ़ापे में घर मिलेगा, बुढ़ापे में बच्चा मिलेगा। मैं कह रहा हूं जो आज मांग कर जाएगा, विश्वास करना। आज पवित्र आत्मा यहां पर आया है। जब मैं घर से निकला, आसमान के खुदा ने मुझे कहा जब तू घर से निकलेगा लोगों से जाकर कह देना, अमृतसर के पंडाल में जाकर जो लोग विश्वास से इस पंडाल में आएंगे उन्हें जाकर कह देना आज आसमान का खुदा उनके लिए स्वर्ग से निकल कर आएगा उनकी आशीषें देने के लिए। आज अगर आज वो विश्वास से आमीन बोलकर रिस्पॉन्स दिखाएंगे, आज हालेलुया बोलकर रिस्पॉन्स दिखाएंगे, आज कर इसी संडे से पहले स्वर्ग से रिस्पॉन्स दिखेगा गवाहियों का चर्च। आपके लिए बड़ी तकदीर खोलने वाला है परमेश्वर आज रात। हो सकता है यहाँ पर कोई जन बैठा हो, उसके पास औलाद ना हो, उसका बच्चा आईएलटीएस से फेल हो गया हो, बाहर का वीजा ना लगा हो, घर ना बना हो, मकान ना बना हो, अन्य भाषा ना मिला हो, अब तक सेव का स्टार्ट किया लेकिन कोई भी चर्च बढ़ ना रहा हो, लेकिन आज रात रिस्पॉन्स देने वालों को मेरा खुदा रिस्पॉन्स देने वाला है। चर्च आज रिस्पॉन्स देगा जो आमीन बोलकर आज कह रहा परमेश्वर कह रहा मैं रिस्पॉन्स दूंगा आज उन लोगों को। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, कोई कर्जे में, कोई बीमारी, कोई समस्या में, पवित्र आत्मा आज विश्वास करे उसको दिखाएगा, चमत्कार करके दिखाएगा आज। हालेलुया। जितने हालेलुया बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। मरकुस की किताब 5:23 में
हम पढ़ते देखो क्या लिखा, चमत्कार को देखने के लिए विश्वास करना पड़ता है। अपने पड़ोसी को बोलो चमत्कार को देखने के लिए विश्वास करना पड़ता है। क्या आप चमत्कार को देखना चाहते हैं चर्च आज? बाइबल बोलती है कि यायर नाम का एक व्यक्ति था, हम उसमें पढ़ते तो देखो क्या लिखा, और ये कहकर उससे बहुत विनती की, हाँ। मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। यायर नाम का एक सरदार है, या आराधनालयों में करा मंदिर में सेवा करता है, लेकिन बड़ा नाम है इसका, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, बड़ा नाम है इसका। लेकिन एक दिन इसको खबर मिलती है कि तेरी एक ही लड़की है और वो मरने पर है, और उसी समय लोगों के पास जाता है, वैद्यों के पास जाता है, लेकिन वैद्य बताते हैं करे तेरी लड़की को करा लाइलाज बीमारी हो गई है, अब ये बचने वाली नहीं है। और उसी समय निराश होकर करा बैठ जाता है घर पर, लेकिन कोई व्यक्ति जाकर उसको सुसमाचार सुना देता है, बता देता है करा चमत्कार करने वाला, अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जलाने वाला करा आज करा तेरी नगरी में से होकर जाने वाला है, अमृतसर की नगरी में से होकर, अमृतसर की नगरी में से होकर जाने वाला, जाने वाला, जाने वाला, जाने वाला, जाने वाला है। और इसी समय विश्वास कर लेता है, विश्वास के साथ बैठ जाता है रास्ते में और दौड़ कर जाता है यीशु मसीह जहां होता है, और जाकर घुटने टेक कर विनती करने लगता है, बोलता है यीशु मसीह मेरी लड़की मरने पर है, क्या मेरे साथ मेरे घर चलेगा? अरे मेरे साथ चलेगा? अरे अपने भी नहीं चलते, अरे जब लोग दुख में, परेशानी में, बीमारी में, कर्जे में अपने भी साथ छोड़ जाया करते हैं। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने उसकी विनती को सुना और उसकी ओर मुंह करके देखा, और यीशु मसीह चुपचाप उसके साथ चल पड़ता है, बोलता है कोई चले ना चले, मैं चलूंगा आज तेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं आपसे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आज आप किसी तकलीफ में हो, सालों साल से प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कोई कर्जे में है, कोई बीमारी में है, कोई समस्या में है, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है हो सकता है आपका बच्चा जेल में हो, आप तकलीफ में हो, कोई बीमारी में हो, लेकिन आपके पास पैसा ना हो, आप कर्जे में हो, आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, अपने आपके लोगों ने आपके हाथ उठा दिया, आपके साथ चलना बंद कर दिया हो और कह दिया कि हम तेरे साथ नहीं चल सकते, तू तो रोज खर्चा कराता है, रोज तेरे घर में बीमारी पड़ी रहती है, रोज कोई ना कोई पुलिस तेरे दरवाजे पर खड़ी रहती है, तेरा बच्चा गंदे काम करता है, हम नहीं चलेंगे उसके साथ। मैं कह रहा हूं घबराना मत, अगर आज आप विश्वास करके आए हैं, ये कोई आपके साथ चले ना चले, आज मेरा खुदा आपके साथ चलेगा, आपको चंगा करेगा, आपको बरकतें देकर जाएगा, आज जहां भी आप जीरो है वहां से हीरो बनाकर जाएगा आज, आमीन। क्योंकि मेरा यीशु यहाँ आया हुआ है, आपके साथ चमत्कार करने के लिए आया हुआ है। चल पड़ेगा आज यीशु मसीह मेरे साथ, बोलो आज चलेगा मेरे साथ। अरे लेकर जाओगे कि नहीं यीशु को आज? यस। या यार ये सोच कर नहीं आया था, चमत्कार देखने के लिए नहीं आया था, वो तो यीशु को अपने साथ लेकर जाने के लिए आया था। अरे आज चमत्कार देखने के लिए आए हो कि यीशु को साथ लेकर जाने के लिए आए हो? जोर से हालेलुया बोलकर बता दो आज। जिधर आवाज ज्यादा आएगी उधर यीशु मसीह चलेगा आज। हालेलुया। हाँ, ये लेडीज की आवाज ज्यादा लग रही है, सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है यार इसका बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, भूल कर बड़े पैसे को, बड़ी शोहरत को, बड़े नाम को चलाया है यीशु के चरणों में, भूल गया है और जाकर कहने लगा है, कह रहा है यीशु, कह रहा है कि मैं जानता हूं, कहता है तू मेरी लड़की पर हाथ रखेगा, मेरी लड़की चंगी हो जाएगी। और इसी से मैं रिक्वेस्ट करने लगा है, यीशु मसीह चल पड़ता है इसके साथ। और उसकी पंक्ति में लिखा, जब यीशु मसीह उसके साथ चल रहा था, उसी समय दौड़े दौड़े आए, उसके रिश्तेदार दौड़े दौड़े आए और आकर कहने लगे, बोलने लगे, करे तेरी लड़की तो मर गई है, अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा, ऐ विश्वास की बातें करने लगे। और इसी समय बोलते हैं, अरे तेरी लड़की मर गई है, लेकिन यायर तो चुप सा हो गया, घबरा गया है, डर गया है, लेकिन उसी समय सोचने लगा है, ए ऊपर वाले मैंने क्या कर्म किया था, एक ही लड़की है, मर गई है, डर गया है, अंदर अंदर विचारों में निराश हो गया है और उसी समय घबरा गया है। लेकिन उसी समय अंदर से आवाज निकलना भी बंद हो गया है, रोते रोते यीशु की ओर देख रहा है और कह रहा है यीशु, और उसकी तरफ देखने लगा है कि मेरी तो एक ही लड़की है और ये लोग कह रहे हैं मेरी लड़की मर गई है। और फिर उसी समय कह रहा है कि यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, उसके 5:36 में लिखा, यीशु मसीह ने उसकी ओर देखकर इशारा किया, बोलता है डर मत,
केवल विश्वास रख, विश्वास मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, मत डर, मत डर। आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आज आपके विचार आपको डरा रहे हैं, जो आपकी प्रॉब्लम आपको डरा रही है, मेरा परमेश्वर आज मेरे अंदर से होकर कह रहा है, मेरा यीशु आज मेरे अंदर से होकर कह रहा है, पवित्र आत्मा अंदर से होकर कह रहा है, मत डर, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख, विश्वास। आज रात के बाद एक बड़ा चमत्कार होने वाला है, आमीन। एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। उसी समय यीशु की बात सुनकर सहम गया है, मुंह खोलना बंद कर गया है, क्योंकि यीशु मसीह जानता है, कहता है कि जो लोग विश्वास नहीं करते उनकी आशीषें जकरिया की तरह गूंगी हो जाती है। इसलिए यीशु मसीह ने उसको इशारा करके बता दिया, अगर तू बोला, अगर तूने गलत अंगीकार किया, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। आज बहुत सारे लोग यीशु को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं, जिस दिन आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेते हैं उसी दिन यीशु मसीह आपके साथ 2 कदम चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कई बार कहता है वो आपके घर तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आपका मुंह का अंगीकार गलत होता है, आप अविश्वास की बातें करते हैं। शैतान ऐसे लोगों को भेजता है आपके बीच में कि आपके विश्वास को तोड़ डाले। यहां पर विश्वास तोड़ने के लिए आया हुआ था, उसके रिश्तेदारों को यूज किया, उसके सामने आया, डॉक्टर का यूज किया और आकर कहने लगे, अरे क्या कर रहा है भाई, क्यों गुरु को दुख दे रहा है? कह रहा हम नमाज पकड़ कर आए हैं, तेरी लड़की तो मर गई है, तेरी लड़की तो मर गई है। लेकिन यायर तो उस समय में थोड़ी देर के लिए सुनना हो जाता है, लेकिन वहां 5:36 में लिखा, थोड़ी देर सुनने के बाद यीशु मसीह ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, और उसी समय अनसुनी कर दिया। लिखा यीशु मसीह ने उनकी बातों को अनसुनी कर दिया है, याद रखना। और उसी समय कर पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और उसी समय यायर थोड़ी देर इधर उधर देखा और थोड़ी देर के बाद जो उसको बोल रहे थे, यायर बोला, यायर बोला, करे सुनो सुनो, करे तुम जो खबर लेकर आए हो, बोलता है करे कि आज तक तो मैं पेड़ों की, पत्थरों की, बाजारों की, गलियों की, रिश्तेदारों की, करे कि तुम्हारी सुनता आया, आज तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, आज तो मैं अपने खुदा की सुनूंगा, खुदा की, आज तो यीशु की सुनूंगा, तुम्हारी अनसुनी करूंगा मैं आज। और अनसुनी कर दिया है उसने उस आवाज को, बोलता है मैं तो यीशु की सुनूंगा। ये समाज कह रहा है मर गया है, ये डॉक्टर कह रहा है मर गया है, ये रिपोर्ट कह रही है मर गया है, मैं कह रहा हूं कि लेकिन मेरा यीशु कह रहा है तुम्हारा कोई काम मरा नहीं, आज जिंदा होने वाला है। कह रहा है कोई काम मरा नहीं है। आज हो सकता है आपका विश्वास आपको डरा रहा हो, लोग आपको डरा रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा यहां पर कह रहा है आज कोई भी काम कह रहा है मरा नहीं है, चिंता न करना। कह रहा है यीशु मसीह जिंदा है आज उन लोगों के लिए जिसके अंदर विश्वास है, जो हालेलुया बोल रहे हैं आज। कह रहा अगर आज आप विश्वास करेंगे कोई काम मरा हुआ नहीं है, जिंदा है वो काम। थोड़ी देर के बाद आपको पता लगेगा, आप कहेंगे सच में यीशु यहाँ आया हुआ है, चमत्कार की रात है दोस्तों। आप डरे हुए, आप घबराए हुए हैं यायर की तरह, लेकिन बस अनसुनी कर दो अपने विचारों को, अनसुनी कर दो उन लोगों को जो आपको डरा रहे हैं, अनसुनी कर दो उस रिपोर्ट को, मत सुनो, मत सुनो। जय पाने का तरीका यही है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, यायर मानने के लिए तैयार नहीं है, यायर मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं जय लेने का तरीका है, कह रहा है कि आपको अविश्वास की बातों को मानना ही नहीं है। यहां पर यायर कह रहा है और उसी समय यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा, चल पड़ता है यीशु मसीह उसके साथ। और उसी समय यीशु मसीह कहता है चलो इसके साथ चलते हैं। वो पतरस को, याकूब को, बाइबल बोलती है, और यूहन्ना को, 3 लोगों को अपने साथ लेकर गया। पवित्र आत्मा ने बाकी लोगों को बाहर छोड़ दिया। यीशु मसीह ने उसको कहा मैं इनको अंदर नहीं लेकर जाऊंगा। और उसी समय लोग कह रहे थे हम भी तो प्रार्थना करने वाले हैं, हम भी तो मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, लेकिन यीशु ने कहा मैं जानता हूं कितने हो तुम। कहता कि 3 अंदर जाएंगे, बाकी सारे बाहर रहेंगे। याद रखना परमेश्वर नेगेटिव लोगों के साथ चलना पसंद नहीं करता। जो पॉजिटिव लोग थे वो 3 लोग अंदर लेकर गया। मैं कह रहा हूं अगर आपके घर में 5 में से 2 लोग भी, 3 लोग भी पॉजिटिव है आपके साथ, मैं कह रहा हूं हर मरा काम जिंदा होगा आज रात यीशु मसीह, हर मरा काम जिंदा होगा। क्योंकि वो बोलता है जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं मैं उनके बीच में हाजिर हूं। याद रखना। और उसी समय ठट्ठा उड़ा रहे थे, यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे और वो वैद कहने लगे अरे क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा यार मत डर, तेरी लड़की मरी नहीं, सो रही है, तेरी लड़की मरी नहीं, सो रही है। और कहकर हंसने लगा, बोलता है तेरी लड़की मरी नहीं, सो रही है। अरे लोग देख रहे हैं, अरे मातम मना रहे थे। यीशु मसीह जब वहां पर गया देखा क्या लोग मातम मना रहे थे, रो रहे थे, एक ही लड़की थी मर गई, एक ही लड़की थी। आप देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी चाची जब मैं छोटा सा था वो मर गई, जवानी में चली गई 2 बच्चे छोड़कर। और जब मुझे पता लगा तो मैं उस समय
बस में सफर कर रहा था और जब गांव के अड्डे पर उतरा तो दो औरतें मेरे सामने जा रही थी। पहले पकोड़े खा रही थी, अच्छे से पकोड़े खा रही थी, फेयर एंड लवली लगा रही थी, पाउडर लगा रही थी। कह रही चले आगे उनका घर, रोना स्टार्ट करो, ऐसे थूक लगाई करती। बहुत सुंदर थी, बहुत तकड़ी थी, जवान थी, ले गया। अरे रो रही, मैंने कहा नौटंकी, ये किसके घर जा रही है? मैंने कभी तो हंस रही थी, रास्ते में चने खा रही थी, छोले खा रही थी, रास्ते में आइसक्रीम वाला मेरा आइसक्रीम भी खा रही है। और मैंने कहा ये क्या नाटक शुरू कर दिया इन्होंने। मैं आगे आगे था और मैंने देखा अरे इसका रास्ता तो मेरे घर की तरफ जा रहा है, अरे हमारे घर में जा रही है नौटंकी औरतें ये दो। हो सकता है यहाँ पर बैठी हो कोई ऐसी नौटंकी औरतें, ये ऐसे ही करती हैं। मैं उठकर मैंने देखा, खिड़की में से झांक कर घर में उनकी बाजू में बैठ गया। मैंने कहा देखो ये औरतें क्या कर रही हैं, और रोती रोती क्या कर रही रो रही है और आपस में कह रही सूट कहां से लाई, बड़ा छोड़ा पैर रखा, रो रही है, नौटंकी कर रही है और कह रही बड़ी अच्छी थी। जब कोई देखता था उनकी तरफ बोलती बड़ी अच्छी थी, बड़ी काम वाली थी, और गले मिल मिल के रोती थी और उससे पूछती थी ए चप्पल कहां से लाई, बहुत सैंडल बहुत सुंदर है। अरे नाटक करते हैं लोग, अरे लोगों के घर जाकर हंसना नहीं करते हैं लोग। थूक लगा के कह रही है, कहती है करी गला भी सूख गया, आम के चार के साथ दो रोटी लिया। कैसे कैसे लोग हैं। अरे यहां पर भी यार के घर में जब यीशु गया, औरतें रो रही है और हल्ला मचा रही है। यीशु मसीह बोलता है अरे क्यों हल्ला मचाते हो, लड़की मरी नहीं सो रही है। हालेलुया। अरे क्यों हल्ला मचाते हो, अरे क्यों हल्ला मचा रहे हो चर्च, तुम्हारा कोई काम मरा नहीं है, सो रहा, जागने वाला है, जागने वाला है। गुड मॉर्निंग माय हाउस, गुड मॉर्निंग माय जॉब, गुड मॉर्निंग माय एयरपोर्ट, गुड मॉर्निंग माय एयरलाइंस गया टिकट। देश जहां आप जाना चाहते हैं, जिसे जगाना चाहते हैं, काम को जगा दो आज। हालेलुया। गुड मॉर्निंग माय हैंड, गुड मॉर्निंग माय हेड, पैड जेड जो भी है, जगा लो उसे आज। आज परमेश्वर का आत्मा यही बता रहा था उनको, कहता कोई काम मरा नहीं है। जहां यीशु खड़ा हो जाता है वहां सोए हुए मुर्दों में भी जान डाल देता है। Amen. सारे बोलो हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह अंदर गया और अंदर जाने के बाद और उसी समय उसने कहा लड़की को देखकर, लड़की मरी नहीं सो रही है। और लोग मजाक करने लगे, ठट्टा उड़ाने लगे, बोलने लगे अरे इसको मुर्दे और सोए में, मरे हुए और सोए में फर्क नजर नहीं आता। यीशु मसीह ने कहा अरे मेरे लिए सोया और मरा एक समान है, मुझे फर्क नजर नहीं आता। हालेलुया। कह मजाक उड़ा रहे थे, अरे उसने कहा उड़ा लो मजाक। कह कि मैं आज आप बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जब हम प्रचार करते हैं मुर्दे जिंदा होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं कह रहा हूँ उड़ा लो मजाक। कह रहा पादरियों का उड़ा लो मजाक, विश्वासियों का। कह रहा कि यीशु का मजाक उड़ाने से, उसके पादरियों का मजाक उड़ाने से, उसके लोगों का मजाक उड़ाने से कह रहा सामर्थ कम नहीं हो जाती और ज्यादा बढ़ जाती है, बढ़ गई है, बढ़ गई है। यीशु की सामर्थ बढ़ गई है और यीशु मसीह तो सामर्थ से भरकर बोलता है तलीता कुमी, ए लड़की उठ खड़ी हो जा। और वो लड़की तो उठ खड़ी हो जाती है बिस्तर से। लोग तो तले उंगलियां दबाने लगते हैं, यार चीखने चिल्लाने लगता है, जोर जोर से बोलने लगता है यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज रात आपका कोई भी काम मरा हुआ है, आज आपको बस अपनी आवाज को दबने नहीं देना, अपनी आवाज को, अपने विचारों को मरने नहीं देना। अगर आज आप विश्वास करते हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, मैं आज ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आज अपने हाथों को उठाना है, बस फैसला लेना है। मैं कह रहा हूं आज आपको रिस्पॉन्स देना आज परमेश्वर के कामों के लिए। शैतान आज आपके विश्वास को दबाना चाहता है, आपके अंदर के विश्वास को दबाना चाहता है। अगर यायर के अंदर विश्वास था पर डॉक्टर उसके विश्वास को कमजोर कर रहा था, उसके रिश्तेदार उसके विश्वास को कमजोर कर रहे थे, अगर यायर विश्वास न करता तो उस समय परमेश्वर को उसके बच्चे को जिंदा करने में प्रॉब्लम हो जाता। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आज आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ नया काम करके जाएगा यीशु मसीह में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से चमत्कार कराने के लिए? अरे गूंगी हो जाती है आशीष, जकरिया की गूंगी हो गई आशीष, लेकिन करे कि वो, लेकिन परमेश्वर फिर भी दयालु है। आज लोग विश्वास करते हैं लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए, सालों 2 साल के लिए गूंगा हो जाता है। परमेश्वर उनके लिए, उनको लगता है शायद परमेश्वर गूंगा हो गया है या हमारी आशीष, हमारी बरकत गूंगी हो गई है। लेकिन पवित्र आत्मा मैंने क्या कहा, वो विश्वास करने वालों के लिए दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आप कितने भी कहते हैं
विश्वासी हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि एक मौका सबको देता है। अगर आज आपके पास मौका है, अगर आज आप फिर से हाथ उठाकर कहें परमेश्वर मैं अपने सोए विश्वास को फिर से जगाता हूं, आज रात मैं कराऊं एक हफ्ते के अंदर गुड न्यूज पर गुड न्यूज, गुड न्यूज पर गुड न्यूज, चमत्कार पर चमत्कार देखोगे चर्च। बस विश्वास को, अपने विश्वास को दबने नहीं देना। अपने पड़ोसी को बोलो मेरी आवाज को दबने मत है। तेरे कहने से मैं अपनी आवाज को दबाऊंगा नहीं। बोलो तेरे कहने से मैं अपनी आवाज को दबाऊंगा नहीं। बोलो हालेलुया। आपने सब्जी वाले को देखा, सब्जी वाले को देखा, रेडी वाले को क्या करता है वो? सब्जी रेडी वाला बोलता है आलू ले लो, टिंडे ले लो, और क्या क्या ले लो। कैसे क्यों लगाता है वो आजकल? आलू लो, टिंडे लो, बैंगन लो, छोले लो, टमाटर लो, भिंडी लो, नानी लो, हालेलुया, गोभी लो। क्यों लगाता? सड़ी हुई गर्मी में क्यों आवाज लगा रहा है वो? क्योंकि वो जानता है सड़ी हुई गर्मी है, अगर आवाज लगाऊंगा तभी लोग बाहर निकलेंगे। आप समझ जाओ, करे जब तक आवाज नहीं लगाओगे स्वर्गदूत स्वर्ग में से निकलेंगे नहीं है चर्च। हालेलुया का नारा लगा हुआ, स्वर्गदूत आएंगे। करे आसमान जानता है इस बात के लिए, जो लोग करे जब तक प्रार्थना में आवाज नहीं उठ निकालोगे चर्च, दुख दूर करने वाला, बीमारी दूर करने वाला आसमान से निकल कर नहीं आएगा। जितने हालेलुया बोल रहे वो आज हालेलुया। तैयार हो के नहीं? तैयार हो के नहीं चर्च? 5 मिनट में चमत्कार तैयार है चर्च आपके बीच में, आपके विश्वास के अनुसार तैयार है। चलो आज आपको बता ही देता हूं असली बात, बता दूं। लाइव चल रहा, बहुत सारे पादरी सीख लेंगे मेरे पास बहुत सारे विश्वासी सीख लेंगे, हालेलुया। लेकिन आपको बता ही देता हूं। चलो, जब मैं प्रभु में आया, मैंने पास्टरों के जीवन में चमत्कार देखे, बड़ी बड़ी दुआएं। मैंने कहा परमेश्वर बड़ा कमाल का पादरी है। मैंने कहा मुझे भी ऐसा बनाना। 3 साल नहीं बनाया परमेश्वर। मैं सिर पे हाथ रखता, मैंने सोचा इसका सिर पे थोड़ा सा ज्यादा जोर से दबाएंगे तो इसका सिर ठीक हो जाएगा। मैंने जा जा जा, इधर से भींच लिया, इधर से भींच लिया, जा यीशु के नाम में। नहीं गया। 3 साल फास्टिंग किया, प्रेयर किया। परमेश्वर ने कहा बेटे कोई फायदा नहीं, कहते विश्वास को बाहर निकालना है। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आता, कोई पंजाबी में समझाता है, कोई उर्दू में समझाता है, कोई इंग्लिश में समझाता है, तो मुझे थोड़ा सा, मैंने कोई ऐसा स्वरदूत मेरे सपने में भेज जो एक्टिंग करके बताए मुझे। आपको बताता हूं, एक स्वरदूत आया मेरे सपने में और आकर करने लगा, बजिंदर सिंह बन गया और जिस स्टेज पे खड़ा हुआ प्रचार कर रहा, विश्वास करो तो हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। मैंने कहा ये क्या था मैंने कहा ये क्या था? कहता बस तूने यही है, विश्वास बस ऐसे ही करना है, हो गया काम, हो गया काम। मैंने कहा अच्छा इतना आसान? कहता बस हाँ। मैंने कहा और उसके बाद नावा जूते ना पड़ जाए? उसने कहा नहीं नहीं बस ऐसे ही करना। आप मानोगे नहीं यार, मुझे आज 11 साल हो गए यही करते आ रहा हूं, चमत्कार पर चमत्कार हो गए। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? विश्वास करने वालों, करा खाली तुम्हारा विश्वास अंदर का नहीं देखता, तुम्हारे मुंह का एक्शन भी देखता है परमेश्वर, तुम्हारी बॉडी का एक्शन भी देखता है। मनु विश्वास है मेरा मुंह जो लग जाना, तेरा मुंह भी देख रहा है सड़ा है, तेरा थोपड़ा भी देख रहा है। शैतान पता है, शैतान को पता है ये औरत टमाडोल हो रही है, फेस से देख के उसके घर में घुसता है। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? 3 डड्डू थे और एक बार रेस हुई डड्डुओं की, और एक डड्डू के एक रेस हुई और उन्होंने कहा जो डड्डू सबसे पहले ऊपर चढ़ जाएगा, झंडा लगा देगा, वो जीत जाएगा। पहला डड्डू आया, ले मैं चढ़ जाऊंगा, मैं चढ़ जाऊंगा। वो अमृतसर का डड्डू था अमृतसर का डड्डू ऊपर चढ़ने लगा विश्वास के साथ। जैसे ही ऊपर चढ़ रहा था, उसका बाप आया, बड़ी सारी हाइट में देखा, कहता अबे बेवकूफ कहीं के, करम मरेगा क्या? ऊपर से इतनी ऊपर से गिरेगा, एक हड्डी भी नहीं बचने की। और डड्डू को यह भी नहीं पता कि डड्डू के अंदर हड्डी नहीं होती, और वो डर के मारे नीचे आ गया। दूसरे ने पूछा क्या बात? कहता यार मेरा प्यो अमृतसर वाला मनु डरान लग गया, मैं थल्ले आ गया, वो नीचे आ गया। दूसरा डड्डू आया, दूसरा डड्डू ने कहा मैं चढ़ूंगा, मैं बटालेला, मैं बटालेला। हालेलुया। और जी वो डड्डू चढ़ा भाई साहब, उसका बेचारे का नवा नवा ब्याह हुआ था। जब काफी ऊपर चला गया, पहले तो औरत ताड़ी मारती रही, जब ऊपर जाके दिखना बंद हो गया, कहती है क्या हो गया, अभी तो नया ब्याह हुआ, विधवा करेगा क्या? और डर गया भाई साहब डड्डू, नीचे आ गया। कहता भाई साहब, कह रहा क्या हुआ? कह रहा
आज मेरा नया नया ब्याह हुआ, मेरी जनानी ने डरा दिया मेरे को। और तीसरा डड्डू चंडीगढ़ से आया था। अरे चढ़ता रहा चढ़ता रहा चढ़ता रहा चढ़ता रहा चढ़ता रहा। उन्होंने, लोगों ने क्या करा, उनके रिश्तेदारों ने, उनके पड़ोसियों ने और सबने क्या करा, कहता ये नीचे गिरे नीचे गिरे। अमृतसर वालों ने भी, बटाले वालों ने भी गिरने की कोशिश किया, नीचे गिर जा, ओए ओए खंबा करंट आ गया, ओए ये आ गया, वो हो गया, ओ ये वो हो गया, नेगेटिव बातें। लेकिन डड्डू तो ऊपर चढ़ गया और झंडा गाड़ दिया उसने जाकर। Yes, hallelujah. बोला हालेलुया। Hallelujah. और नीचे आकर लोगों से पूछा करे, अरे झंडा कैसे गाड़ दिया इसने? अरे डड्डू क्या खाता है, काजू खाता है, बादाम खाता है? अरे कहता कुछ नहीं खाता, ये तो डड्डू गूंगा और बह रहा है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कहता है कि आज करे कि वो डड्डू, करे आज कैसा भी इंसान हो, करे जीत के झंडे पर वो चढ़ेगा। अभी पूरी दुनिया के लोग वोट मांगने आ रहे हैं। मैंने क्या कहा? अब पूरी दुनिया के लोग एम्बेसी में जा रहे हैं वीजा लेने के लिए, पूरी दुनिया के लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। लेकिन जय का झंडा वो गाड़ेगा जाके आज रात, जो नेगेटिव बातों के लिए, नेगेटिव विचारों के लिए गूंगा बहरा कर लेगा अपने आप को, संसारिकता के लिए गूंगा बहरा कर लेगा अपने आप को। करा यीशु के वचन के लिए अगर आज कान खोल कर रखोगे, विश्वास करोगे, मैं करा रिस्पॉन्स दिखाना, करा जब प्रचार की लाइन करे यीशु का नाम आए, आमीन बोलकर रिस्पॉन्स दिखा दो आज। आमीन। यीशु की बातें आए, हालेलुया बोलकर रिस्पॉन्स दिखा दो। हालेलुया। करा आपने जितनों ने यहाँ आकर रिस्पॉन्स दिखाया है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात के बाद करा पूरा हफ्ता निकलने नहीं दूंगा, गवाहियों का रिस्पॉन्स दिखाऊंगा स्वर्ग से। गवाहियां 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 टपकेंगी चर्च। करा बाइबल बोलती है कि एक अंधा भिखारी था, और अंधा भिखारी करा कि उस समय में करा वहां पर उसको पता लगता है कि यीशु नासरी जा रहा है यहाँ से, और इसी समय वो अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठ जाता है और बैठकर इंतजार करता है, वहां पर प्रार्थना करने लगता है, बोलता है कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लेकिन उसकी आवाज को दबाने के लिए लोग आ जाते हैं, बोलते हैं चुप कर अंधे भिखारी, अरे चुप कर, तुझे नहीं पता, कर जहां देखता वहीं मांगने लग जाता है। और इसी समय बोलता अंधा भिखारी बोलता है, अरे मेरा नाम भिखारी है, करे कि मेरा नाम कैसा भी हो, मेरा काम कैसा भी हो, करे जब मैं लोगों से मांगता नहीं शर्माया, करे आज तो राजाओं का राजा, चंगा करने वाला यीशु आया हुआ है, आज किस बात की शर्म? करे मैं तो और जोर से चिल्लाऊंगा, और जोर से हालेलुया बोलूंगा, मैं तो और जोर से बोलूंगा। सुनो, रिस्पॉन्स आया ऊपर आसमान में, बादल थे सब निकल गए। हालेलुया। बोला हालेलुया। आज जितने यहां बैठे उन्होंने अपनी बरकत को पा लिया है। आमीन। अंधा भिखारी यहां पर करा बार बार करा चिल्ला रहा था जोर जोर से, और कह रहा था परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर दया कर। और उसी समय लोग उसे दबा रहे थे, लेकिन वो अपनी आवाज को दबने नहीं दे रहा था। लोगों ने फिर नेगेटिव विचार उसके ऊपर डाले, बोलते वो देख जिसके लिए तू मांग रहा था, लिखा यीशु मसीह उसके सामने से निकल गया, बोलता तेरे सामने से निकल गया, अरे देखा भी नहीं तेरी तरफ, अरे तेरी ये तरफ देखा भी नहीं, अरे तेरी तरफ आया भी नहीं, तेरी आवाज भी नहीं सुना, तेरी प्रार्थना भी नहीं सुना। बहुत बार हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, चर्च जाते हैं, लोग हमारे पर ताने मारते हैं, बोलते वो देख इतने दिन से जा रहा, पादरी ने तेरी तरफ देखा भी नहीं, अरे पादरी ने तेरी तरफ हाथ नहीं रखा, अरे तेरे तरफ कोई चमत्कार नहीं हुआ, यीशु ने तेरी अब तक नहीं सुना, अरे यीशु तेरे से प्यार नहीं करता। हमारे विचारों में ये विचार आने लग जाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कह रहा हूं, इस अंधे भिखारी से सीख कर जाना। इसने क्या किया? बोलता है कह के वो मेरी सुने ना सुने, मेरी तरफ देखे ना देखे, मेरा काम तो मांगना है, मैं तो मांगता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा, दुआएं करता ही रहूंगा, करता ही रहूंगा, करता ही रहूंगा। अगर आज आप अंधे भिखारी की तरह कह रहे मैं तो चर्च आता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा, करता ही रहूंगा, और इसी समय उसके अंदर दम देखकर, उसकी प्रार्थना का दम देखकर यीशु मसीह पलट गया और कहने लगा कौन है इतनी देर से चिल्ला रहा है, कौन है मुझे पुकार रहा है? और यीशु मसीह वापिस आ गया है। मैं कह रहा हूं आज रात, और उसी समय जब वापिस आकर अंधे भिखारी के ऊपर हाथ रखता है और अंधा देखने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। अंधा तो देखने लगता है। याद रखना, अगर आज आपने एक भी आशीष नहीं देखा, लेकिन मैं कह रहा हूं अब तक बांझ है, अब तक वीजा नहीं लगा, फैक्ट्री नहीं खुली, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, चर्च नहीं बढ़ा, मैं कह रहा हूं कि अब तक मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना। अरे जब तक मांगते रहना, जब तक करे के जब तक यीशु पलट करना है। मैं कह रहा हूं अपनी प्रार्थना में दम दिखाना आज रात से दोस्तों। पवित्र आत्मा आज रात यीशु को भेजेगा, वो पलट कर आएगा बादलों पर, वो पलट कर आएगा।
आएगा आज रात मेरे और आपके लिए चर्च। Amen. आमीन बोलने वालों के लिए पलट कर आएगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, आज आपकी चंगाई को देने के लिए पलट कर आएगा। अपने हाथों को उठाओ जो बीमार है, जो कर्ज में है, जो समस्या में है, जो आज चाहते हैं कि परमेश्वर एक नया अभिषेक मुझे दे, जो चाहते हैं पवित्र आत्मा मेरे मसीह को खोले, मेरे ऊपर दया करे। मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा कोई बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। हो सकता है कोई आप में से यहाँ पर कोई बड़ा विश्वास करता हो, चर्च जाता हो, प्रार्थना करता हो या यार की तरह, लेकिन उसकी अनसुनी हो गई हो, अंधे भिखारी की तरह, लेकिन अपने अंदर विश्वास को रखना। आज पवित्र आत्मा कुछ करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर इस पंडाल में मैं देख रहा हूं घंटों घंटों से यहाँ पर 7 स्वर्गदूत आए हुए हैं। आपको चमत्कार दिखाने के लिए स्वर्गदूत आए हुए हैं। आपको चमत्कार दिखाने के लिए स्वर्गदूत आए हुए हैं। आज क्या आप विश्वास करते हैं? मैं देख रहा हूं बहुत सारे स्वर्गदूत यहाँ आए हुए हैं। अगर आज आप बीमार हैं अपने हाथों को उठाओ। हो सकता है आप में से कोई यहाँ बैठा हो जो बड़े टाइम से मांग रहा हो परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरा बेटा नशे में है, मेरा पति नशे में है। आप पवित्र आत्मा से मांग रहा हो परमेश्वर कि मेरा घराना आजाद कर काले जादू से। मैं कह रहा हूं उन लोगों से आज अपने हाथों को फैला लो, क्योंकि ये दोस्तों ये रात ये शाम आज चमत्कार की शाम है। अब इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। अपने हाथों को उठाओ। आप कहीं से भी आए हैं, आज रात पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना को सुनेगा, रिस्पांस देगा। चर्च मेरी प्रार्थना का रिस्पांस आएगा, मेरी दुआओं का रिस्पांस आएगा। आपके शहर के लिए, आपके गली के लिए, आपके नुक्कड़ के लिए, आपके गांव के लिए अभी चमत्कार होने वाला है। कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। 2 बार बोलो, 2 बार बोलो, 2 बार बोलो, 2 बार बोलो। कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। बोलो मेरे जीवन में कुछ होने वाला है। बोलो आज मेरे जीवन में सबसे बड़ा काम होगा, मिराइकल होगा। मैं आश्चर्य कर्म को देखूंगा, मैं अपने कामों को खुलता देखूंगा। आज क्लेम करना स्टार्ट करो, घोषणा करना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं ऊंचे पद पर जाऊंगा। मेरे बच्चे शर्मिंदगी को नहीं देखेंगे, मेरा पति दोबारा शराब पीकर नहीं आएगा, मेरे घर में क्लेश के दिन खत्म हो जाएंगे। मैं शांति को देखूंगी, मेरा पति बड़ी फैक्ट्री को खोलेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरे घर में एक नहीं 4 कमाएंगे। आज से मेरा घर में एक भी जन बीमार नहीं रहेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं यीशु का जन हूं। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आज रात मिराइकल होने वाला आपकी जिंदगी में। इसी समय परमेश्वर जिन्होंने हाथ उठाए हैं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं इनके लिए करते के श्राप टूट जाए, गवर्नमेंट जॉब आने पाए, बंधन टूट जाए, इनके बच्चे आशीषित होने पाए, इनका घराना आशीषित होने पाए, ये विदेश के काम को देखने पाए, फौरन जाने पाए, बड़े हड्डियों में से नसों में से बीमारियां बाहर जाए। आमीन। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड बाहर, यूरिक एसिड बाहर। यीशु के नाम में बड़े बड़े चमत्कार पवित्र आत्मा जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं आमीन बोलकर आज